सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने जो टॉपिक कर रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य, इस लोक नृत्य के टॉपिक में अपने कहाँ तक कर चुके थे? तो अपने गुज्जर जाति का कर चुके थे, बंजारा जाति के कर चुके थे। ठीक है, गुज्जर, बंजारा और कालबेलिया जाति, ये जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी, इनके बारे में अपने कर चुके थे जो लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। आज अपने शुरू करते हैं क्षेत्र वाइज नृत्य, कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो शुरुआत करते हैं मारवाड़ से। तो मारवाड़ में प्रसिद्ध है गुड़ला नृत्य। विशेष रूप से यह जोधपुर, मारवाड़ कौन सा, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है उसे कहा जाता है मारवाड़। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहा जाता है। अब ये जो विशेष रूप से गुड़ला नृत्य की बात करें तो जोधपुर ज़िले में किया जाता है और युवतियों द्वारा किया जाता है। गुड़ला नृत्य में स्त्रियां सुंदर श्रृंगार करके गोलाकार पथ पर नृत्य करती हैं। गुड़ला नृत्य करते समय महिलाओं के सिर के ऊपर छिद्रित मटके, छिद्रित मतलब छेद निकाले हुए मटके, जिनमें जला हुआ दीपक रखा जाता है, इस मटके को ही क्या कहते हैं? गुड़ला कहते हैं। ठीक है, इसमें चाल मंद व मादक होती है। इसमें चाल क्या होती है? चलने की जो आदत होती है वो मंद व मादक होती है। गुड़ले को नाजुकता से संभाला जाता है, जो इसमें क्या है, बहुत ही दर्शनीय है। गुड़ला जोधपुर का, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य की बात कर रहे हैं। गुड़ला नृत्य से एक कथा भी जुड़ी हुई है। क्या बताते हैं कि एक बार मारवाड़ के पिपाड़ा नामक स्थान पर स्त्रियां तालाब पर गौरी पूजन कर रही थी, तभी अजमेर का सूबेदार आता है मल्लू खां। ये क्या करता है, 144 कन्याओं का अपहरण कर लेता है। तब जोधपुर के नरेश सातल देव ने इनका पीछा किया, इनके साथ युद्ध होता है और मल्लू खान के सेनापति को गुड़ले का सिर छिद्रित कर सातल देव द्वारा लाया गया। तब से यह नृत्य क्या पड़ गया, प्रसिद्ध हो गया जोधपुर में। और ये कब किया जाता है? तो शीतला अष्टमी मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह किया जाता है। ठीक है, मतलब अंधेर पक्ष में अष्टमी को। गुड़ला नृत्य को सर्वप्रथम मारवाड़ के गुड़ला खां की बेटी गिंदोली ने, किन की याद में? तो देखो, पहले तो गुड़ला जो अपहरण करके ले गया था सेनापति, उसको मारकर उसी के लिए गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध हुआ। किसका सेनापति था? तो ये था मल्लू खां का सेनापति। मल्लू खां का सेनापति था जो गुड़ले खां जिसका नाम था, उसी की याद में गुड़ले खां नृत्य प्रसिद्ध होने लगा। उसकी बेटी का नाम था गिंदोली, जो गणगौर के उत्सव पर यह नृत्य शुरू किया। यह नृत्य दिन में नहीं अपितु रात्रि में किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य आता है मारवाड़ क्षेत्र का डांडिया नृत्य। डांडिया का मतलब गुजरात क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन क्या किया, अपने मारवाड़ के आसपास भी ये नृत्य किया जाता है, क्योंकि मारवाड़ गुजरात की सीमा पर टच करता है। विशेषकर यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, होली के बाद शुरू होता है। ठीक है, इस नृत्य में चौक के बीच 21 हनाई वादक, नगाड़ी व सहनाई वादक बैठते हैं। 20-25 पुरुषों की टोली हाथों में डांडिया टकराते हुए ये इस नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य में विभिन्न स्वांग करते हैं। ठीक है, विभिन्न क्या करते हैं? स्वांग करते हैं। डांडिया नृत्य में दमाल नृत्य प्रधान गीत है। इन गीतों में भैरू जी का गुणगान करते हैं। ठीक है, देखो मारवाड़ का एक नृत्य और रह गया। मारवाड़ का कौन सा नृत्य रह गया? एक झांझी नृत्य भी है। कौन सा? झांझी नृत्य। झांझी नृत्य भी कहाँ का? मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसको इसमें भी वही करते हैं। झांझी ये एक जनजाति है, मारवाड़ क्षेत्र में एक झांझी जनजाति होती है, जो क्या मटकों में जो गुड़ला नृत्य किया जाता है उसी तरह किया जाता है। इसमें मटकों में जो छिद्र करके महिलाएं क्या करती हैं, समूह में नृत्य करती है, वो है झांझी नृत्य मारवाड़ का। अगला अपने बात करते हैं मेवाड़ का नृत्य। तो मेवाड़ में प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। ये क्या पेशेवर नृत्य है, मतलब इनका पेशा बन गया भवाई जनजाति का।
यह बहुत लोकप्रिय नृत्य है। उदयपुर संभाग में बसने वाली भवाई जाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। भवाई नृत्य करने वाली भवाई जाति की स्थापना के बारे में बात करें तो मान्यता है कि 400 वर्ष पूर्व नागोजी जाट ने इनकी स्थापना करती हैं। भवाई नृत्य की बात करें तो विविध रंगों की पगड़ियों को हवा में फैलाकर अपनी उंगलियों से नृत्य करते हुए कमल का फूल बना लेना, सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर तेज नृत्य करना, तेज तलवार की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना इनकी प्रमुख विशेषता है। किस जाति की बात कर रहे थे? अपने भवाई जाति का। भवाई जाति की बात कर रहे थे, भवाई नृत्य की बात कर रहे थे। भवाई जाति और भवाई नृत्य की बात कर रहे थे, जो कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो है मेवाड़ में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? मेवाड़ में प्रसिद्ध है। भवाई नृत्य में क्या है कि डबल या मतलब दो प्रसंग होते हैं, डबल प्रसंग होते हैं, जिसमें जैसे अपने दो मतलब जोड़े होते हैं। प्रसंग मतलब जोड़े, जैसे बोरा बोरी का हो गया, सूरदास का होगा, डोकरी का हो गया, शंकरिया बिकाजी बागाजी ढोला मारू, ये क्या है? इसके प्रसंग है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार यहाँ इंपॉर्टेंट है। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार की बात करें तो रूप सिंह शेखावत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रूप सिंह शेखावत, असीमता काला, असीमता काला, असीमता काला, दयाराम तारा शर्मा भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अब ये क्या बन गया आजकल? क्या व्यावसायिक लोक नाट्य है, जिसमें 5 रंगमंच का आकार का परिचय देने देते हैं। जैसे इसमें पात्र होते हैं, वो रंगमंच पर आकर क्या कर देते हैं? अपना परिचय देते हैं। भवाई नृत्य क्या करते हैं? शास्त्रीय कला की झलक भी इसमें देखने को मिलती है। भवाई नृत्य राजस्थान के अलावा गुजरात के तुर्री जाति के लोगों द्वारा, मध्य प्रदेश के डाकलिया व पाट भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद भवाई शैली का शांता गांधी द्वारा लिखे गए नाटक जसमा ओडन, इसका अर्थ है आम आदमी के संघर्ष की कथा, को भारत के बाहर विदेशों में, इंग्लैंड व जर्मनी में भी मंचित किया गया। किसके द्वारा? शांता गांधी द्वारा। कौन से नृत्य की? तो कौन सी नृत्य की बात करते हैं? अपने भवाई की। तो भवाई नृत्य की भवाई शैली है जो शांता गांधी द्वारा विदेशों तक प्रचार किया गया। भवाई नृत्य मूलतः मटका नृत्य था। क्या था? मटका नृत्य था। मतलब एक मटके के ऊपर कई मटके रख देते थे, उस तरह ये प्रमुख वैसा ही नृत्य था। लेकिन कालांतर में मतलब रोजगार का साधन बन गया, तो अलग अलग गतिविधियां इसमें आयोजन की जाने लगी। किंतु भवाई जाति के व्यक्तियों द्वारा किया जाने के कारण इसका नाम भवाई नृत्य पड़ गया। पहले क्या था? मटका नृत्य था। ठीक है। जो इसमें जो कलाकार थी अस्मिता कला, जयपुर की बाल कलाकार, जिसने 111 घड़े सिर पर रखकर नृत्य करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। पुष्पा व्यास जो दूसरी इसकी कलाकार है, वो जोधपुर में प्रथम भवाई महिला नृतक है। जोधपुर की यहाँ इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। जो भी कलाकार हैं, जितने भी नृत्य की बात करें, जो कलाकार हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहीं से ही प्रश्न आता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अस्मिता कला, पुष्पा व्यास, इसके कलाकार जो जोधपुर की पुष्पा व्यास है। भीलवाड़ा के निहाल अजमेरा ने अपनी पोती वीणा को भवाई नृत्य में प्रवीण करते हुए 63 मंगल कलश का नृत्य करवाया, जिसे ज्ञानदीप नृत्य का नाम दिया गया। ठीक है, ज्ञानदीप नृत्य का पोती वीणा। ठीक है, पोती वीणा कहाँ? निहाल अजमेरा। ठीक, ये याद रखना। अब आता है रण नृत्य, वीर रस का पुरुष प्रधान नृत्य। इसमें सरगड़े जाति के पुरुष करते हैं। यहाँ सरगड़े जाति इंपॉर्टेंट निकल रही है। रण नृत्य में 2 पुरुष हाथों में, रण का मतलब है युद्ध की तरह होता है, नाम से ही साफ दिख रहा है युद्ध की तरह। 2 पुरुष हाथों में तलवार आदि शस्त्र लेकर युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस नृत्य को करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के विशेष रूप में यह प्रसिद्ध है। रण गोडावड़ के श्रृंगों द्वारा भी किया जाता है। रण किस जाति के? तो सरगड़े जाति द्वारा, सरगड़े जाति द्वारा। ठीक है। अगला आता है हरणों नृत्य। तो यह दीपावली के अवसर पर बालकों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। लोवड़ी भी कहा जाता है। हरणों को क्या कहा जाता है? लोवड़ी भी कहा जाता है। अब आता है बागड़ नृत्य।
बागड़ नृत्य की बात करें तो पेंजन पेंजन नृत्य कहाँ का, तो बागड़ नृत्य का है। ठीक है, बागड़ क्षेत्र का है। पेंजन दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करके पेंजन नृत्य करते हैं। अब आते हैं शेखावाटी के नृत्य। अपने आज जो क्षेत्र वाइज जितने भी नृत्य हैं वो कर रहे हैं, तो अपने बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, शेखावाटी का मतलब सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, ये 3 जिले आते हैं, उनको शेखावाटी कहते हैं। इनमें जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, सबसे पहले बात करें तो गीदड़ नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यहाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है। होली का जो त्यौहार होता है उसमें जो एक डांडा रोपण की प्रथा है, डांडा रोपण की प्रथा से लेकर होली के दहन तक जो नृत्य किया जाता है वो है गीदड़ नृत्य। कहाँ का, शेखावाटी का नृत्य है। कहाँ का, शेखावाटी का नृत्य है। होली से के त्यौहार पर डांडा रोपण की प्रथा से होली दहन तक किया जाता है। गीदड़ नृत्य में सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ची नगाड़ा बजाता है। इसके साथ ही नृत्य शुरू होकर रात भर चलता है। गीदड़ नृत्य में कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग रचते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। गीदड़ नृत्य सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ व सीकर क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रहलाद की स्थापना को बोलते हैं डांडा रोपना के बाद यह नृत्य शुरू किया जाता है। ठीक है, अब अगली बात आता है चंग नृत्य। यह भी शेखावाटी का नृत्य है। चंग होता है जो होली पे अपने क्या करते हैं, चंग बजाते हैं ना, चंग, और बजाते हैं, धमाल गाते हैं, धमाल का वाचन करते हैं, गाते हैं। तो चंग नृत्य के साथ होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चंग नृत्य। ठीक है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, सबको पता है। प्रत्येक पुरुष के पास एक चंग होता है जिसे स्वयं बजाते हैं, वह वृत्ताकार नृत्य करते हैं। चंग नृत्य विशेष रूप से शेखावाटी ढूंढाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब आता है चंग। चंग के साथ अपने ढप भी याद रख लेना, ढप और चंग। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में ढप मंजीरे बजाते हुए ये किया जाने नृत्य जो शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र का। इसमें याद रखना बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। अब आता है शेखावाटी का अगला नृत्य कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी में पैटर्न बनाने की कला अद्भुत होती है। कच्छी घोड़ी नृत्य की बात करें तो 4 व्यक्ति आमने सामने खड़ी पंक्तियों में पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रिया द्रुत गति से करते हैं। जैसे ये 4 व्यक्ति खड़े हो गए, ठीक है, इधर भी 4 आमने सामने 4 व्यक्ति खड़े हो गए, ये पीछे जाएंगे लगातार, ठीक है, तेज तेज पीछे जाते रहेंगे, फिर पीछे चले गए, फिर एक साथ ही आगे आएंगे चारों एक साथ, ठीक है, एक साथ आगे इधर से समान रूप से। तो ये हो गया कच्छी घोड़ी नाम से, कच्छी घोड़ी के नाम से, ठीक है। जैसे मतलब ये हो गया, इधर भाग के पीछे चला गया, इधर वाला इधर पीछे चला गया, 4 जोड़ों में एक साथ ये आगे आएगा, ये भी एक साथ, दोनों एक साथ आगे आएंगे, ये होता है कच्छी घोड़ी। इस पंक्ति को बार बार बनाने व बिगाड़ने से ठीक वैसा ही पैटर्न बनता है जैसे पंखुड़ियाँ खुलकर फूल बनाती है वह वापस फूल से कली बनाना कच्छी घोड़ी के जो नृत्य करते हैं उसमें दिखाया जाता है। जैसे कि पंखुड़ियाँ खुलकर फूल बनती है वह वापस फूल से कली का बनना। कच्छी घोड़ी नृत्य में घोड़ा बांस की कपचियों से बनाया जाता है जिसे ढककर नृत्यकार 5-7 की संख्या में नाचते रहते हैं। ये तलवारों से युद्ध करते हुए भी नाचते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य में 8 व्यक्ति भाग लेते हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति भाग लेते हैं। वाद्य यंत्रों की बात करते हैं तो नगाड़ा, बांकिया, थाली व झांझ का प्रयोग किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में लश्करिया, बींद, रसाला व रामगरिया गीत गाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो वाद्य यंत्र हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो गीत गाए जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कच्छी घोड़ी नृत्य को सरगड़े, कुम्हार, डोली व बाम्बी जातियाँ करने में प्रवीण होती है। इस नृत्य को मुख्य रूप से बावरी जाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसका प्रसिद्ध क्षेत्र है, क्षेत्र की बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेखावाटी क्षेत्र
कुचामन, परबतसर व डीडवाना, तीनों कहाँ है? नागौर जिले में, नागौर जिले में है। कुचामन, परबतसर व डीडवाना क्षेत्रों में किया जाता है। कच्छी घोड़ी का मतलब है काठ की घोड़ी। क्या मतलब है? काठ की घोड़ी। शेखावाटी का अगला नृत्य आता है लहुर, लहुर नृत्य। शेखावाटी क्षेत्रों में मस्ती के माहौल में उमंगों के साथ प्रसिद्ध अभिनेता व अभिनेत्रियों द्वारा अभिनय करते नृत्य किया जाता है, उसको बोलते हैं लहुर, लहुर। लहुर शब्द को राजस्थानी भाषा में मीठी खुजली कहा जाता है। इस नृत्य के मूल कथानक नहीं होते, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। अपने को तो ये लाइन रखना है, लहुर नृत्य कहाँ का? शेखावाटी क्षेत्र का, इतना ही याद रखना है। अगला आता है जिंदाद। जिंदाद नृत्य आता है, ये भी शेखावाटी का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें ढोलकी का प्रयोग किया जाता है। किसका? ढोलकी का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ये याद रखना, ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य, इतना याद रखना। तो देखो ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हो गए। अब आते हैं जिले वाइज, या मतलब जो भी नृत्य अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। सबसे पहले अपने बात करते हैं अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य है किसका? जसनाती सिद्धों का प्रसिद्ध नृत्य है। जसनाती संप्रदाय को जिसके अनुयायी होते हैं वह डूंगरपुर जिले के कबीले के लोग द्वारा होते हैं। कबीले के लोग, डूंगरपुर जिले के कबीला होता है, वहाँ के लोग जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ होता है? अग्नि नृत्य का उद्गम होता है कतरियासर। कहाँ होता है? कतरियासर, बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में इसका उद्गम होता है। कतरियासर जसनाथ जी की क्या है? जन्म स्थली है। क्या है? कतरियासर जसनाथ जी की जन्म स्थली है। जसनाती सिद्धों के द्वारा रात्रि जागरण में अग्नि नृत्य किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट तीनों लाइन हैं। कतरियासर बीकानेर में किया जाने वाला नृत्य अग्नि नृत्य। कतरियासर क्यों प्रसिद्ध है? तो जसनाथ जी की जन्मस्थली के कारण प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कौन करता है? तो जसनाती क्या करते हैं? अनुयायी करते हैं, और रात्रि जागरण में नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य शुरू करने से पूर्व कई मण लकड़ियों को जलाकर 7, 8, 6 फुट चौड़ा 3 फुट ऊंचा अग्नि का ढेर तैयार किया जाता है। धुएं को चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। 3 शब्द जसनातियों के व चौथा शब्द नाचनियों का पाया जाता है। सिद्ध कस्तम जी का कहकर, देखो अग्नि नृत्य में ये लाइन देखो, सिद्ध कस्तम जी का कहकर प्रारंभ किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध लोग जसनाथ जी को गीत गाते हैं। गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य करते हैं। ये लाइन पूछी गई है एग्जाम में। फतेह फतेह किस नृत्य में कहते हैं? तो जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य में, जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य में फतेह फतेह का रणघोष करते हैं। जसनाती संप्रदाय कहाँ का? कतरियासर बीकानेर का। कतरियासर बीकानेर का, ठीक है, कतरियासर बीकानेर का जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ का अगर पूछे प्रसिद्ध गांव कौन से है, तो कतरियासर, मामलू, लिखमादेसर आदि अग्नि नृत्यों के प्रसिद्ध गांव है। अग्नि नृत्य को संरक्षण देने में बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें नृत्यकार अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाओं का संपन्न करते हैं। अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जसनाती को कतरियासर की जमीन सिकंदर लोदी ने उपहार में भेंट की गई थी। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंगारों को दूना कहा जाता है, नर्तकों को नाचनिया कहलाते हैं। ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है हिंडोनी नृत्य। हिंडोनी नृत्य कहाँ का? जैसलमेर क्षेत्र का। हिंडोनी का शाब्दिक अर्थ होता है झूला नहीं होकर बड़ी विशेष से है। अर्थ है यहाँ झूला नहीं होकर बड़ी विशेष से है। इस नृत्य पुरुष महिलाएं संयुक्त रूप से नृत्य करते हुए अपने पूर्वजों को आह्वान करते हैं। हिंडोली कहाँ का? ये याद रखना, जैसलमेर का। इतना ही है। कानूरा नृत्य बाड़मेर का। चौहटन गांव कृष्ण जन्माष्टमी में महिलाओं और पुरुषों को युगल नृत्य बाड़मेर का। कानूड़ा अड़ा अड़ा बाड़मेर, बाड़मेर का अड़े का कानूड़ा नृत्य चौहटन गांव में किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का। आंगी बांगी नृत्य, ये भी बाड़मेर जिले के लाखेटा गांव में, ठीक है, आंगी बांगी चैत्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। अगला आता है ढोल नृत्य।
जालोर जिले का प्रमुख नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य माली, ढोली, सरगड़ा व भील जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। आजकल क्या है, ये पेशेवर नृत्य हो गया। ढोल नृत्य को प्रकाश लाने का श्रेय किसको है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, जिन्होंने ढोल नृत्य को मतलब प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद आता है लुम्बर नृत्य। लुम्बर भी कहाँ का? जालोर जिले का है, इतना याद किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है और ताली बजाती है इसमें। चोगला नृत्य डूंगरपुर जिले में किया जाता है। कहाँ का? डूंगरपुर जिले का चोगला नृत्य किया जाता है। पाली नोच नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोहिली, ये याद रखना, मोहिली नृत्य है दारियाबाद गांव प्रतापगढ़ में, ठीक है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। कांठल प्रदेश का नृत्य है मोहिली नृत्य। फिर आता है नाहर नृत्य। नाहर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में किया जाता है। होली के 13वें दिन के बाद किया जाता है। सिंह वालों शेरों का नृत्य है। यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सिंह वाल शेरों का नृत्य कौन सा है? तो नाहर नृत्य है। होली के 13वें दिन किया जाता है। भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। मांडलगढ़ में भी यह किया जाता है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी है झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध नृत्य। बिंदोरी नृत्य गैर शैली का नृत्य है। बिंदोरी नृत्य होली के विशेष अवसर विवाह के अवसर पर किया जाता है। मैं ये बात अभी इस वीडियो में फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इसमें सिर्फ ये पूछता है किस क्षेत्र का। जैसे इसमें पूछ लेगा बिंदोरी कहाँ का, तो झालावाड़ का। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें नहीं है, तो इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। ढोला मारू नृत्य कहाँ का? तो झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। शिकारी नृत्य बारां जिले का है। शिकारी कहाँ का? बारां जिले का प्रमुख नृत्य है। शिकारी तो अपने को पता है सहरिया जाति का है। सहरिया जाति का अन्य नृत्य कौन से? सहरिया जाति का अन्य नृत्य हैं लहंगा, बिच्छा, ठीक है, लहंगा, बिच्छा और इंद्रपरी। शिकारी ये किस जाति के नृत्य हैं? तो सहरिया जाति के। लांगूरिया ये प्रसिद्ध नृत्य करौली जिले में धार्मिक नृत्य है। कैला देवी की लक्ष्मी मेले में भक्तों द्वारा किया जाता है। करौली की यदुवंश शासकों की कुल देवी है कैला देवी। लांगूरी नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है। इस नृत्य में नगाड़ा व ताश व बिनतारा का उपयोग, वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। बम नृत्य भरतपुर का नृत्य है। डीग भरतपुर में विशेष रूप से किया जाता है। फाल्गुन माह में नई फसल आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है चरकुला नृत्य। चरकुला भी कहाँ का नृत्य है? तो ये भी है भरतपुर जिले का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भरतपुर जिला इंपॉर्टेंट है। हुरंगा नृत्य कहाँ का? तो ये भी भरतपुर जिले का। हुरंगा नृत्य कहाँ का है? तो ये भी भरतपुर जिले का है। ये ही लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं। अब ये जो अगला देखो, इसमें आपको क्या करना है, मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज थोड़ी देर। अब आपको मैं इस वीडियो को थोड़ी देर शुरू कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में। इसमें सिर्फ क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। खारी नृत्य अलवर जिले का। कबूतरी चूरू जिले का। थाली जोधपुर जिले का। पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सुकुर नृत्य तो आदिवासी के लोग सुकुर को किया जाता है। अस्तित्व खोने के कगार पर ज़्यादा। सालेड़ा कोई ज़्यादा नहीं। बिनोला ये नृत्य का नाम है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब आगे थोड़ा सा और देख लीजिए आप। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके इनको नोट करते रहिए कॉपी में, ठीक है। ये हो गया घूमर घूमरा नृत्य। राजस्थान का एक मात्र नृत्य तो सोच सूचक नृत्य है। केवल वागड़ क्षेत्र कुछ ब्राह्मण संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। पणघट जयगढ़ नृत्य भी कहा जाता है। राजस्थान के घेल पणिहारी ख्याल का मुख्य नृत्य है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस नृत्य को सिर्फ देखना है कि भाई एक बार रीडिंग में देख लेना, इनको पढ़ लेना एक बार कि भाई ये नृत्य राजस्थान के हैं। कई बार मेल पूछ लेता है कि ये राजस्थान का कौन सा नृत्य है, कई बार पूछ लेता है घूमरा नृत्य, पणघट नृत्य। जाति विशेष का नहीं है लेकिन राजस्थान का जरूर है। मिलान करने वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है, तो इनको एक बार आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे ये ऊपर तक ये पेज इसीलिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। अब देखो, अपने कला संस्कृति का टॉपिक कौन सा? लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए, ठीक है। लोक नृत्य का अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो टॉपिक होगा वो अपने करते हैं, या तो त्यौहार शुरू कर दे। राजस्थान के त्योहारों का टॉपिक होगा, अगला होगा राजस्थान के त्यौहार,
ठीक है, याद करना राजस्थान के त्यौहार। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है इस 15 दिन के लॉकडाउन मतलब 17 तारीख तक इस लोक संस्कृति, जो राजस्थान की लोक संस्कृति सबको याद होनी चाहिए, उसके करीब करीब 15 टॉपिक मैं करवा दूंगा। ठीक है, 15 टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी करवा दूंगा। लेकिन इसमें कला संस्कृति में लगभग 25 टॉपिक हैं। 25 टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो तो 15 ही हैं। बाकी कुछ शब्दावली हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ गीत हैं, वो तो आपको रीडिंग करनी है, उनमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं। तो आपको करना है वीडियो को क्या पहले की तरह लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक भी देखना है। ये काम आपको करना है, मेरा काम है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का। और इन जितने भी ये वीडियो हैं इनको अपने को नोट्स के माध्यम में नोट्स बना के रखना, याद रखना नोट्स बनाना। और जितना हो सकता है मैंने इनमें 100% कवर करने की कोशिश की है। जितना समझ में आए उतना आप पढ़ें, और जितना इनको बार बार पढ़ोगे उतना जल्दी आसानी से याद होंगे। ठीक है, कोचिंग में भी कोई इतना कुछ नहीं पढ़ाते जितना मैं एक बुक से पढ़ा रहा हूँ, ये भी याद रखना। एक बुक पूरी आपको रीड करवा रहा हूँ, ये इसका भी अपने को ध्यान रखना। क्योंकि एक बार मैं रीड करवा रहा हूँ, दूसरी बार आप खुद पढ़ोगे, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें 2 बार अगर पढ़ोगे ना तो वो 50 से 70% तक आपको वैसे ही याद हो जाएगी। तो ठीक है, जब खाली समय होता है तो इन वीडियो को क्या किया करो, अपने को क्या करना है, सिर्फ सुनना है। उससे कुछ चीज़ें 20% तो अपने को सुनने से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, 20% अपने को सुनने से याद हो जाएंगी, और कुछ अपने को देखने से याद होती हैं। तो अपने को क्या करना है, वीडियो को देखना ही देखना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।